अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, बात चल रही थी फ़ी को मा से क़ता करने या वस्ल के साथ लिखने की। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ी को मा से क़ता करने के बारे में बतलाया था। शेर नंबर 9 के अंदर फ़ी मक़तआ ऊही अफ़ज़तुम इश्तहत यबलू मआ। फिर 10वें शेर के अंदर फरमाया सानी फ़अलन वक़अत रूमिन किला तंज़ीलिन शुअरा वग़ैरहा सिला। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ी मा के बारे में, यानी फ़ी को मा से क़ता करने या वस्ल के साथ लिखने के बारे में 11 कलिमात यहाँ पर ज़िक्र किए हैं। सबसे पहले जो है ऊही के साथ, यानी फ़ी मा ऊहिया, ये बतलाया। फिर उसके बाद जो अफ़ज़तुम यानी फ़ी मा अफ़ज़तुम। फिर उसके बाद जो इश्तहत यानी फ़ी मश्तहत। फिर जो है 2 यबलू के साथ कहा था, उसको पहले देखिए। लियबलुवकुम फ़ी मा सूरह माइदा के अंदर है और एक सूरह अनआम के अंदर है लियबलुवकुम फ़ी मा। और कहा था सानी फ़अलना। कल के सबक के अंदर, इससे पहले वाले सबक के अंदर आपको मैंने बतलाया कि 10वें शेर के अंदर जो आया है, मुसन्निफ़ ने असल में फ़ी मा को 2 तरह से मुतय्यन किया है। 6 कलिमात को मुसन्निफ़ ने मुतय्यन किया फ़ी मा के बाद वाले अल्फाज के ज़रिए, ये उनके लफ्ज़ों के ज़रिए, बाद वाले नहीं बल्कि लफ्ज़ों के ज़रिए, चाहे उसके पहले हों चाहे उसके बाद। जैसे 4 में जो है पहले बाद में है फ़ी मा अफ़ज़तुम फ़ी मा ऊहिया फ़ी मश्तहत फ़ी मा फ़अलना। और लियबलुवकुम में जो है पहले है और बाद में फ़ी मा है। बहरहाल लफ्ज़ों के ज़रिए उसे मुतय्यन किया कि फ़लाँ फ़लाँ फ़ी मा को क़ता करके लिखना है। और उसी में से एक जो है फ़ी मा फ़अलना था, इसलिए उसको कल बयान कर दिया था। अब आगे जो है इसका तर्जुमा पूरा कर लीजिए। सानी फ़अलन वक़अत रूमिन किला तंज़ीलिन शुअरा वग़ैरहा सिला। फ़ी को मा से क़ता करके लिखो। दूसरे फ़अलना सूरह वाक़िया, रूम और सूरह तंज़ील के दोनों और शुअरा में, और उसके अलावा में मौसूल लिखो वग़ैरहा सिला। इस शेर के अंदर जो है सबसे अहम मसला जो है गैरहा सिला को समझना है, जिसको हम अभी तफसील से बयान करते हैं इंशाअल्लाह। तो इस शेर के अंदर मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ी मा के बक़िया कलिमात का जिक्र किया है, और वो कितने हैं? 5 रह गए, क्योंकि गर्चे इसमें जो है 6 होंगे, लेकिन एक को पहले जिक्र कर दिया गया है फ़अलना वाले को। एक है फ़ी मा ला तालमून, फ़ी मा ला तालमून सूरह वाक़िया में, और एक है सूरह रूम के अंदर फ़ी मा रज़क़नाकुम, सूरह रूम 28 नंबर की आयत है। फिर उसके बाद जो है किला तंज़ीलिन कहा है, किला तंज़ीलिन, सूरह तंज़ील के दोनों। तंज़ील से मुराद जो है सूरह ज़ुमर, सूरह ज़ुमर के जो है दोनों हैं, एक जो है 3 नंबर की आयत में है और एक 46 नंबर की आयत में है। 3 नंबर की आयत में है फ़ी मा हुम फ़ीही, फ़ी मा हुम फ़ीही, और 46 नंबर की आयत में है फ़ी मा कानू, फ़ी मा कानू। और उसके बाद शुअरा को बयान किया सूरह शुअरा में फ़ी मा हा हुना, सूरह शुअरा में। अब जो है यहाँ पे पहला लफ्ज़ है सानी फ़अलना। तो सानी फ़अलना का मतलब क्या है?
असल में सूरह बकरा के अंदर फी मा फ़अलना 2 जगह आया है। सूरह बकरा में फी मा फ़अलना जो है 2 जगह आया है। एक आयत नंबर 234 में है और एक जो है आयत नंबर 240 में है। तो फी मा फ़अलना सानी फ़अलना की क़ैद से सूरह बकरा का जो पहला है जो बिल मारूफ के साथ आया है उसको निकालना मकसूद है, क्योंकि वो वस्ल ही है उसमें सिर्फ। पहला यानी जो 234 नंबर की आयत में है फी मा फ़अलन फी अनफुसिहिन्न बिल मारूफ, यहाँ बिल मारूफ है। और दूसरा फ़अलन है फी मा फ़अलन फी अनफुसिहिन्न मिन मारूफ। तो सानी फ़अलना कह करके यही बतलाना चाहा है मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने कि सूरह बकरा में फ़अलना जो है फ़ी मा फ़अलना 2 जगह आया है, लेकिन उसमें पहली जगह जो है वो मौसूल है बिल इत्तिफ़ाक़ और जो है दूसरा क़ता करके लिखा जाएगा, यानी जो मारूफ के साथ। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मारूफ के साथ जो है वो मक़तू लिखा जाए, ये मिम मारूफ के साथ जो है वो मक़तू लिखा जाएगा और बिल मारूफ के साथ जो है वो मौसूल लिखा जाएगा। मिम मारूफ मीम से मक़तू, लिहाजा मिम मारूफ को आप ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि मिम मारूफ मिन और मीम से मिन और मीम से जो है मक़तू, और बिल मारूफ बा इत्तिसाल के लिए आता है, लिहाजा पहला जो है मौसूल। ऐसे ही कहीं किताब में लिखा नहीं, आपको समझने के लिए मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से भी आप उसको समझ सकते हैं। बहरहाल अब हासिल कलाम ये हुआ कि मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने 11 कलिमात जो है फ़ी को मा से क़ता करने के बारे में या वस्ल के बारे में लिखा है। पहला था फ़ी मा ऊहिया, दूसरा था फ़ी मा अफ़ज़तुम, तीसरा था फ़ी मश्तहत, और जो है चौथा और पांचवा यबलुआ के साथ, और छठा जो है फ़अलना के साथ, सातवां सूरह वाक़िया में, और आठवां जो है सूरह रूम में, और नौवां और 10वां जो है सूरह तंज़ील यानी सूरह ज़ुमर में, और 11वां जो है सूरह शुअरा के अंदर। अब ये 11 हो गए। अब जो है यहां पर ये समझिए कि फीमा का रस्मुल ख़त जो है 3 तरह से है। एक तो फीमा बिल इत्तिफाक जो है मक़तू है, और वो सूरह शुअरा का फीमा हाहुना है, यह बिल इत्तिफाक जो है मक़तू है। ज़रा थोड़ा सा अब यहाँ पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, इसलिए कि आप जो है देख रहे हैं कि फ़ी को मा से क़ता करके लिखो, फ़ीमा को क़ता करो ऊहिया अफ़ज़तुम। यहाँ पर ख़ुद मुसन्निफ़ ने कह दिया है कि क़ता करना है, तो वो सब तो मक़तू हैं, लेकिन अभी आप जो है गैरहा का मैंने आपको कहा था कि गैरहा सिला के अंदर एक ख़ास बात है जिससे आपको थोड़ी सी उलझन होगी, लेकिन वो उलझन जो है बहुत आसान है, वो फ़ौरन दूर हो जाएगी अगर आप तवज्जो देंगे तो फी मा का रस्म जो है 3 तरह से। एक जो है मक़तू, और वो है फी मा हाहुना जो सूरह शुअरा के अंदर, ये जो है बिल इत्तिफाक मक़तू है। तो ये सूरह शुअरा का, और बक़िया जो 10 हैं, अभी मैंने आपको 11 गिनवाए, तो इन 11 में से एक जो है शुअरा का निकाल दीजिए, अब 10 बचे, तो इन 10 को छोड़ दीजिए और सूरह शुअरा को निकाल दीजिए 11। इन 11 के अलावा जो है सब जो है बिल इत्तिफाक मौसूल हैं, बिल इत्तिफाक मौसूल। शुअरा का बिल इत्तिफाक मक़तू, और शुअरा के अलावा और इन 10 के अलावा बिल इत्तिफाक मौसूल। अब बचा मुख्तलफ़ी। अब मुख्तलफ़ी कौन सा है? ये 10 कलिमात, 10 कलिमात जो अभी मुसन्निफ ने जिक्र किया है, वो कैसे अभी हम आपको बतलाते हैं। असल में गैरहा सिला की ज़मीर का मर्जा, बाज़ लोगों ने गैरहा में हा ज़मीर का मर्जा शुअरा माना है, और यही ज़्यादा सही भी है।
और बाज़ लोगों ने शुअरा के साथ साथ ये जो फ़ी मक़ता के तहत जो है ऊही अफ़स्तुम इस्तत यबलू मा सानी फ़अलना वक़त रूमिन किला तंजील और शुअरा तो है, इन 11 कलिमात को सबको मुराद लिया है। तो मतलब क्या होगा, तो मतलब ये होगा कि जिन लोगों ने हा ज़मीर का मर्जा उन तमाम 11 कलिमात को जिनका जिक्र ऊपर आ चुका है उनके मासेवा में कह रहे हैं कि मिलाकर लिखो। एक ये हो गया। जबकि आप देख रहे हैं कि मुसन्निफ कह रहे हैं फी मक़ता, कि फी को मा से कता करके लिखो, फी मा को कता करके लिखो फला फला कलिमात में। लेकिन बाद लोगों ने हा का मर्जा इन तमाम को लिया है, इसलिए शुअरा वाला जो है और ये क्या कहते हैं और जो 10 हैं इन तमाम के अलावा का मतलब ये हो गया कि वो सब के सब मौसूल हैं और ये मुख्तलफी हो गए। और तहकीकी एतबार से अगर देखा जाए तो ज़मीर का मर्जा गैरहा में ज़मीर का मर्जा जो है शुअरा है, जैसा कि मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़ेह लफ्ज़ों में इसी को बयान किया है, जिसका हासिल ये होगा कि शुअरा के ऊपर जिन 10 कलिमात को नाजिम ने बयान किया है, शुअरा के ऊपर जिन कलिमात को बयान किया वो सब के सब जो है मक़तू लिखे जाएंगे, चुनांचे फ़ी मक़ता कहा है। और मौसूल भी अगर ऐसा करते हैं तो जैसा कि वग़ैरहा सिला से जाहिर होता है, तो ये जो है गैरहा में ज़मीर का मर्जा शुअरा सिर्फ लिया जाए तो मतलब ये होगा कि ये जो 10 कलिमात है इनको तो कता करके लिखा जाएगा और शुअरा वाला तो बिल इत्तिफाक ही है, और गैरहा में यानी शुअरा के अलावा जो दीगर जगहों पर हैं वो सब के सब जो है मौसूल लिखे जाएंगे। लिहाजा गैरहा में ज़मीर का मर्जा जो है शुअरा ही मानना जाए, क्योंकि इसी की जो है दीगर फ़न की किताबों से भी इसी की तायीद होती है। चुनांचे अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वफ़ी सिवश्शुअराइ बिल वस्लि बाज़ुहुम, वफ़ी सिवश्शुअराइ बिल वस्लि बाज़ुहुम, कि शुअरा के अलावा में बाज़ लोगों ने वस्ल बयान किया है। लिहाजा फ़ी मक़ता के तहत जो 10 कलिमात आए वो और शुअरा वाला, तो ये 11 कलिमात जो है क्या हो जाएंगे, ये शामिल हो जाएंगे गैरहा हा की ज़मीर के अंदर। तो अब जो है शुअरा का तो मुतअय्यन तौर से जो है मुत्तफ़क़ अलैह है मक़तू, और 10 कलिमात जो है ये मुख्तलफ़ी हो जाएंगे और उसके अलावा जो कलिमात होंगे वो मौसूल। अलगरज़ फ़ी मा का रस्म जो है 3 तरह से हो गया। एक जो है बिल इत्तिफाक मक़तू है और वो फ़ी मा हाहुना जो सूरह शुअरा वाला है, और जो है बिल इत्तिफाक मौसूल है जो इन 10 कलिमात और शुअरा वाले के अलावा है, और जो है मुख्तलफ़ी कौन सा है, फ़ी मक़ता के तहत शुअरा के अलावा जो 10 कलिमात ज़िक्र किए गए हैं। और ये बात इसलिए भी है कि नाज़िम रहमतुल्लाह अलैह की यही आदत रही है कि मसले के एक पहलू को बयान फरमाते हैं और दूसरे को इस ख्याल से छोड़ देते हैं कि वह मफ़हूम मुखालिफ के तौर पर बआसानी समझ में आ जाता है। तो ज़मीर का मर्जा 11 को करार देने से ये बात समझ में आ जाती है कि दोनों पहलू को बयान कर दिया। इसलिए बेहतर यही है कि मर्जा जो है शुअरा को ही बनाया जाए। बहरहाल फ़ी को मा से शुअरा के अंदर तो बिल इत्तिफाक जो है मक़तू लिखा जाएगा, और उसके अलावा में शुअरा के अलावा में मौसूल लिखा जाएगा, और इन 10 कलिमात में जो है बाज़ों की राय यह है कि मौसूल है और बाज़ों की राय यह है कि मक़तू है। सिला के अंदर अलिफ़ इतलाक़ी भी नहीं है और अलिफ़ तस्निया भी नहीं है। यहाँ पर भी जो है नून खफीफ़ा था, जैसे मक़ता के अंदर बताया था इक़्तान असल में था, तो ऐसे ही सिला के अंदर भी नून खफीफ़ा को अलिफ से बदला गया है, असल में था सिलन। सिलन, सिला यानी असल था सिलन, उसको जो है
नून खफीफा को क्या किया गया है, अलिफ से बदला गया है। बहरहाल यहाँ पर फी माँ का बयान ख़त्म हुआ। अब अगला जो है लफ्ज़ बयान कर रहे हैं, फ़अयनमा कन्नहलि सिल व मुख्तलिफ फ़िश्शुअरल अहज़ाबि वन्निसा उसिफ। फ़अयनमा कन्नहलि सिल व मुख्तलिफ फ़िश्शुअरल अहज़ाबि वन्निसा उसिफ। फ़अयनमा को सूरह नहल वाले ऐनमा की तरह मिलाकर लिखो। फ़अयनमा कन्नहलि सिल, फ़अयनमा को सूरह नहल वाले ऐनमा की तरह मिलाकर लिखो। व मुख्तलिफ फ़िश्शुअरल अहज़ाबि वन्निसा उसिफ, और ये लफ्ज़ ऐनमा सूरह शुअरा, अहज़ाब और निसा में मुख्तलिफ बयान किया गया है। इस 11वें शेर के अंदर मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने ऐना और मा यानी ऐनमा के बारे में बयान किया है कि ऐनमा जो है कहाँ पर मक़तू है और कहाँ पर मौसूल लिखा जाएगा, क्योंकि ऐना अलग और मा अलग दो कलमे हैं, उनको कहाँ मक़तू और कहाँ मौसूल लिखना है उसको बतलाना चाह रहे हैं। तो अब आप सुनिए, फ़अयनमा कन्नहल का मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि सूरह बकरा में जो फ़अयनमा तुवल्लु आया है 115 नंबर की आयत में, उसको जो है सूरह नहल में आए हुए ऐनमा युवज्जिहु की तरह मिलाकर लिखना है। ये हो गया। तो इन दोनों के बारे में फ़अयनमा और ऐनमा यानी सूरह बकरा का फ़अयनमा और सूरह नहल का ऐनमा, ये दोनों तो मौसूल हैं। फिर उसके बाद कह रहे हो मुख्तलिफ फ़िश्शुअरल अहज़ाबि वन्निसा उसिफ, और सूरह शुअरा, अहज़ाब और सूरह निसा के अंदर जो ऐनमा आया है उसको जो है उसमें इख्तिलाफ बयान किया गया है। तो ये लफ्ज़ ऐनमा के मक़तू और मौसूल होने की तफसील ये हुई कि इसकी 3 सूरतें बिल इत्तिफ़ाक़ मौसूल, मुख्तलफ़ फ़ी और बिल इत्तिफ़ाक़ मक़तू। सूरह बकरा और नहल वाला बिल इत्तिफ़ाक़ जो है मौसूल है, सूरह शुअरा, अहज़ाब और निसा वाला जो है मुख्तलफ़ फ़ी है। सूरह निसा के अंदर ऐनमा कानू, और सूरह शुअरा के अंदर है ऐनमा कुंतुम तअबुदून, और सूरह अहज़ाब में है ऐनमा सुक़िफ़ू। तो ये जो है सूरह शुअरा, सूरह निसा और सूरह अहज़ाब में ये कैसा है, इख्तिलाफ है कि ये जो है बाज़ लोगों ने इसे मौसूल कहा है और बाज़ लोगों ने इसको मक़तू कहा है। अब बचा जो है बिल इत्तिफ़ाक़ मक़तू। तो इनके अलावा इन 5 कलमात शुअरा, अहज़ाब, निसा में और सूरह बकरा और सूरह नहल वाले के अलावा बक़िया जगह जो है ऐनमा मक़तू लिखा जाएगा। उसी से इसी बात की तरफ इशारा है कि ये मज़कूरा 3 मकामात जो मुख्तलफ़ी बयान किए गए हैं, ये मुसन्निफ़ असल में कहना चाह रहे उसी से एक जो है सवाल मुक़द्दर का जवाब देना चाहते हैं। वो अपनी तरफ से अगर कोई ये कहे कि आपने बयान किया, कह रहे नहीं, मैं ये बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ बल्कि फ़न की तमाम किताबों में इसका ज़िक्र है। अब यहाँ एक लफ्ज़ आता है फ़अयनमा, ऐनमा पर जो है फ़ा दाखिल किया है। इसमें जो है क्या हिकमत है, क्या इशारा है? तो इससे जो है इस बात का इशारा करना मकसूद है कि फ़ा जो है ये लफ्ज़ क़ुरआनी है और इससे सूरह बकरा का पहला जो है ऐनमा मुराद है जो फ़ा के साथ है, और फ़ा के साथ पूरे कुरान में ये लफ्ज़ कहीं नहीं आया है। लिहाजा बकरा के दूसरे लफ्ज़ ऐनमा तकून वगैरह से इल्तिबास नहीं हो सकेगा, इसलिए जो है ऐसा किया है। इसी तरह कन्नहल कहने की वजह से ऐनमा युवज्जिहु ये मुतअय्यन है, क्योंकि नहल में सिर्फ यही एक ऐनमा आया है। बहरहाल
ऐसे ही सूरह शुअरा, अहज़ाब और निसा कहने से ऐनमा की तायीन हो गई, क्योंकि इन सूरतों में भी ये लफ्ज़ एक एक ही जगह आया हुआ है। बहरहाल हम जो है शुरू में आपके सामने बयान कर चुके हैं कि मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह इस बाब के अंदर यानी बाब मारिफतिल मक़तू और मौसूल के अंदर कुल जो है 26 कलिमात के बारे में ज़िक्र करने वाले हैं, जिनमें से 14 कलिमात आपके सामने आ चुके हैं। फ़अयनमा पर ये जो है बात ख़त्म हुई 14 कलिमात के मुताल्लिक। अब जो है